हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, है ना, कि प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से वो न्यूट्रिशन लेते हैं। तो सेम हम पढ़ेंगे यहाँ भी कि जो एनिमल्स होते हैं उनको कौन कौन से न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है और वो कैसे लेते हैं न्यूट्रिशन। यही मेजर रहेगा यहाँ पे भी डिस्कशन का। ठीक है, आपने देखा था प्लांट क्या करते थे, फोटोसिंथेसिस करते थे, और एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन पे डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, है ना। डायरेक्टली कैसे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली ऐसे कि जो वेजिटेरियन है वो तो डायरेक्टली हो गए, है ना। जो नॉन वेज है, नॉन वेज वाले सिर्फ नॉन वेज ही थोड़ी खाते हैं, वो तो वेज भी खाते हैं। तो नॉन वेज वाले कौन से जानवरों को खाते हैं? उन जानवरों को खाते हैं जो आपके वेज खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर खाता है, मान लो, सॉरी, टाइगर खाता है मान लो डियर को। तो डियर क्या खाता है? ग्रास खाता है। तो टाइगर किस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है? ग्रास पे डिपेंडेंट है ना। ग्रास नहीं होगी तो भाई डियर मर जाएगा, डियर ही नहीं रहेगा तो फिर एनिमल टाइगर क्या खाएगा, है कि नहीं। तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो दुनिया में हर चीज इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए। प्लांट किस पे डिपेंडेंट है? सन पे डिपेंडेंट है, हमने कल देखा था। क्योंकि सन, बिना सन की एनर्जी के, सनलाइट के बिना प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो फूड नहीं बना सकता, है ना। तो सारी एनर्जी सोर्सेज इस पे डिपेंडेंट है, चाहे चाहे कोई नॉन वेज हो, चाहे वेज हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सब डिपेंडेंट है सन पे। ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम मेजरली क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन का इनटेक कैसे होता है एनिमल्स का। और एनिमल्स में भी हम सब ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हर एनिमल्स के बारे में नहीं, ह्यूमंस और एक और कैटल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एक दो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे बस हम लोग। चलिए, आपने पहले पढ़ा है कि फूड्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है। फूड आपका कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, है ना, फूड में। तो वो क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं ये सब चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट क्या है? सिंपल फूड नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक, आप बस इतना ही जानो कि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। और जब हम खाते हैं उसको, हमारी बॉडी उसको क्या करती है, पहले स्मॉल सब्सटेंसेस में तोड़ती है, सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ती है। ठीक, उसके बाद फिर वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है ना। चलो, अब हर एनिमल्स का जो वे है फूड को खाने का, वो अलग अलग वे है। ठीक, कैसे? आप देखो, जो आपकी हमिंग बर्ड आप होती है, वो प्लांट्स का नेक्टर पीती है। तो वो क्या करती है, सक करती है। जैसे आपके फॉर एग्जांपल मॉस्किटो है, तो वो क्या करता है, ह्यूमन ब्लड को सक करता है ना, है कि नहीं, सक कर लेता है। हनी बी है, वो जाती है फ्लावर पे, वो भी नेक्टर सक करती है ना। सॉरी, कि ह्यूमंस के जो बेबी होते हैं वो भी सक करके पीते हैं मिल्क, है ना। फिर आप देखो, पाइथन जो स्नेक होता है बड़ा वाला, आपने देखा है ना, वो कैसे खाता है? कोई भी स्नेक कैसे खाता है? वो अपने किसी भी जानवर को मार के, फॉर एग्जांपल किसी ने काट लिया, किसी को काट देता है, उसके बाद जब वो मर जाता है तो उसको डायरेक्टली स्वेलो कर लेता है वो, है ना, निगल जाता है। उसको चबाता वबाता नहीं, डायरेक्ट निकल जाता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ एक जो अ, मेंढक वगैरह है, आपने देखा है ना, मेंढक वगैरह सब खा जाते हैं फट से। छोटे जानवरों को सिर्फ डायरेक्ट खा जाते हैं, वो चबाते नहीं है। आपकी लिजर्ड आप देखो कर रहा होगी, वो भी फटाक से जीप से निकाल के पकड़ के खा जाती है उसको। ठीक, तो हर एनिमल का अपना तरीका है खाने का, अलग अलग। ठीक है, तो ये आपको एक्टिविटी दे रखी है कि कौन कैसे खाता है, ये आपको भरना है। हम्म, कौन स्क्रैप करता है, कौन च्यू करता है, कौन साइपनिंग करता है, कौन कैप्चर करता है, कैप्चर करके स्वेलो करता है, कौन स्पॉन्जिंग करता है, कौन सकिंग करता है, ये आपको इसमें भरना है। खैर, ये एक्टिविटी है। अब देखो, एक और फैक्ट जान लो आप, स्टार फिश का नाम आपने सुना होगा, है ना। ये स्टार फिश है जो, देखो, ये क्या करती है, ये ऐसे एनिमल्स को खाती है जिनके जो शेल्स होते हैं ना बाहर के, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक, शेल्स मतलब उनकी बाहर की आउटर बॉडी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक, जैसे कोकोनट का कैसा होता है, शेल बाहर से कितना टफ होता है और अंदर से वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो ऐसे ही कई सारी
एनिमल्स होते हैं जिनका बाहर का शेल बहुत ज़्यादा टफ होता है, अंदर एकदम सॉफ्ट होते हैं वो बॉडी उनकी। अब टर्टल भी देखो, टर्टल बाहर से उसका जो शेल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन अंदर से वो उसकी बॉडी एकदम सॉफ्ट होती है ना? तो ये स्टारफिश क्या करता है, ऐसे ही छोटे एनिमल्स को अटैक करता है जिनके जो आउटर शेल्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं, है ना? वो क्या करता है, इन अपने ये जो इसके देखिए टेंटिकल्स, ये हाथ जो है इसके, इनसे उसको पकड़ के और उसके शेल्स को खोल देता है, और खोल के उसके अंदर की बॉडी, जब उसके अंदर की बॉडी दिखती है उसको खा जाता है। ठीक है, चलो आ गया हमारा टॉपिक, डाइजेशन इन ह्यूमंस। जो हम खाते हैं वो कैसे खाते हैं और कैसे पचाते हैं, हमारी बॉडी में कहाँ पे क्या होता है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये देखो हमारी पूरी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बस यही है पूरा, है ना? हम सबसे पहले क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं खाना, उसको चबाते हैं, फिर वो गले से पेट में चला जाता है, इतना तो हमें पता है। तो पेट में जाके क्या होता है ये नहीं पता हमें इसके आगे, है ना? फिर लास्ट में हम टॉयलेट चले जाते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, ये भी हमें पता है ना? तो इस बीच में क्या होता है वो नहीं पता हमें, आज जानेंगे थोड़ा सा। चलो, सबसे पहले हमने क्या देखा, मुंह में लेते हैं खाना, है ना? उसको चबाते हैं, तो माउथ को आप क्या बोलते हैं, साइंस में क्या बोलेंगे, अब आप माउथ नहीं बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे बक्कल कैविटी। ठीक, क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी। फिर आप देखो, जो गले से पाइप आ रही है, हम खाते हैं तो फिर अंदर जाता है ना, तो किस कैसे जाता है, ये पाइप के थ्रू, ये देखो गले से अटैच्ड है एक पाइप जो स्टोमक तक जाती है हमारी। ठीक है, तो उस पाइप को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप बोलते हैं या ऑसोफेगस बोलते हैं, ऑसोफेगस बोलेंगे। ठीक है, इस पाइप को क्या बोलेंगे हम, ऑसोफेगस बोलेंगे। फिर स्टोमक है, स्टोमक के बाद फिर जाता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये देखो ये जो अंदर वाली है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाता है ये लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, बड़ी वाली जो बाहर की है ना, ये वाली जिस पे मैं चला रहा हूँ माउस, ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर वो कहाँ जाती है, जाके इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे रेक्टम में, एक जगह पे रेक्टम में इकट्ठा होता रहता है। फिर आप उसके बाद फिर आप पॉटी कर देते हो, कहाँ से, एनस से पॉटी कर देते हैं, है ना? चलो, इतना तो क्लियर है हमें। तो ये पूरा का पूरा पार्ट, पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। अब जब हम खाना खाते हैं तो वो एक एक पार्ट में जाता है, धीरे 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 करके। जैसे ही हम मुंह में खाना खाते हैं, है ना, मुंह में डालते हैं, उसको चबाते हैं, तो सबसे पहले हमारे गले में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं माउथ में, जीभ के नीचे में सैलिवरी ग्लैंड होता है, वहाँ से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, थूक होता है ना, वहाँ से उसको सलाइवा को थूक बोलते हैं। ठीक है, तो सलाइवा वहाँ से उस फूड में मिलता है। ठीक, वहाँ से उसका टूटना शुरू हो जाता है, फूड स्मॉलर पार्ट में डिवाइड होना शुरू करते हैं। फिर लीवर होता है, पैनक्रियाज होते हैं, ये दो भी ऑर्गन है, ये देखो ये लीवर बड़ा वाला है ना, ट्रायंगल शेप में ये ऐसे करके। ठीक है, ये लीवर है, और ये पैनक्रिया तो आप देख ही रहे हो, ये वाला, ये लंबा सा, ये आपका पैनक्रिया है। ठीक है, लीवर और पैनक्रिया भी क्या करते हैं, एक टाइप का स्पेशल जूस डालते हैं उसमें। ठीक है, ताकि जो आपके जो आपका फूड है, फूड जो आप खाते हो वो बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, अभी हमने पढ़ा था ना, तो उसको तोड़ा जा सके, है ना? देखो सबसे पहले आप मुंह में डाल रहे हो, मुंह में उसको चबा रहे हो, छोटा छोटा कर रहे हो, फिर उसको और छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो फूड हम क्यों खाते हैं, फूड हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, है ना, पूरी बॉडी में एनर्जी मिले। पूरी बॉडी में कैसे जाएगा, आप तो सिर्फ पेट में डाल रहे हो खाना, तो वो पेट से ब्लड के थ्रू जाता है, अभी आप आगे पढ़ोगे, है ना? तो ब्लड तो बड़ा खाना लेने के नहीं जा सकता, तो एकदम आपको छोटे फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन जो काम है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना, बस इतना काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और कुछ काम नहीं है इसका। ठीक है ना, तो वही कर रहा है ये। अब एक पेन, पहले तो हमने मुंह से चबाया, छोटा किया, पेट में आया, पेट में आके भी इसमें जूसेस डलते हैं, उसके बाद फिर लीवर और पैनक्रियास में इसमें जूसेस डालता है, और छोटा और तोड़ता है उसको। ठीक है, जूसेस क्या काम करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। ठीक है,
अब चलो माउथ से पढ़ना चालू करते हैं। माउथ माउथ और बक्कल कैविटी एक ही बात है। सबसे पहले हम यहाँ फूड लेते हैं। फूड कर खाने को क्या बोलते हैं? इंजेशन। इनसे याद रहेगा ना आपको, इन कर रहे हैं, है ना? फूड इन हो रहा है मुंह में, तो इंजेशन उसको बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? टिथ से उसको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, है ना? अब देखो मुंह में भी बहुत सारे टाइप के दांत होते हैं। ये देखो कितने सारे टाइप के दांत होते हैं। जो आपके सबसे पीछे वाले दांत होते हैं चौड़े चौड़े, उनको बोला जाता है मोलर। ठीक, मोलर। उनसे आगे वाले दांत जो होते हैं थोड़े कम चौड़े होते हैं, इनको बोलते हैं प्री मोलर्स। ठीक, फिर आप देखोगे एक आपके ना दांत कोने में है, वो एकदम नुकीले होते हैं। ठीक, वो केनाइन दांत है, वो मीट वगैरह जो खाते हैं ना, उनके काम आता है। और सामने वाले जो है वो इंसीजर है। ठीक, देखो सबसे पहले आप इंसीजर से काटते हो, ठीक है ना? आप सपोज आप बाइट जब लेते हो, एप्पल का बाइट लेते हो, तो आप किससे काटते हो? सामने वाले दांतों से ही काटते हो, है ना? कोई थोड़ी ना अंदर वाले बगल वाले दांत से काटते हो। तो आप अंदर वाले दांत से जैसे ही आप काटते हो पहला, फिर वो मुंह में अंदर आता है। फिर आप चू जब करते हो, आप देखना ये वाले जो दांत है ना, मोलर प्रीमोलर, इनका यूज करते हो आप उनको और अच्छे से चबाने में, छोटा करने में, छोटा करने में। दो दो कारण है छोटा करने का। एक तो हमें उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में ले जाना है, और दूसरा क्या है, अगर आप नहीं छोटा करोगे तो गले में अटक नहीं जाएगा, है ना? दोनों काम कर रहे हैं हम यहाँ पे इसको। तो नंबर ऑफ टीथ भी वैरी करते हैं एज के हिसाब से। आपने देखा था आप जब छोटे थे तो आपके दांत भी टूटे थे। फिर अब जो दांत आए आपके ये लंबे चलेंगे बहुत, जब तक आप बुढ़े नहीं होगे तब तक चलते रहेंगे। लेकिन उसके भी लिए भी एक कंडीशन है। अगर आप रेगुलरली ब्रश नहीं करते हो ढंग से, मीठा खा के ब्रश नहीं करते हो, चॉकलेट खा के ब्रश नहीं करते हो, या कोल्ड ड्रिंक पी के कुल्ला नहीं करते हो ढंग से, तो क्या होता है, मुंह में बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके दांत को खराब कर देते हैं। ठीक है, इसमें कीड़ा लग जाता है, बोलते हैं ना मुंह में कीड़ा लग जाएगा चॉकलेट मत खाओ, तो वो होता है। कीड़ा लगना इन द सेंस क्या करता है वो, जब आप कोई मीठा खाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने चॉकलेट खाई और आपने कुल्ला नहीं किया खाने के बाद, तो क्या होगा, वो आपके मुंह में रहेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया खाना चालू करेगा उसको। बैक्टीरिया खा के क्या करेगा, बैक्टीरिया खाएगा और उसमें एसिड छोड़ देगा। एसिड छोड़ेगा तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि आप दो टेस्ट ट्यूब लो ऐसे। ठीक, दो ऐसी टेस्ट ट्यूब ले लो, और उसमें आप कुक्ड राइस डालो। एक में कुक्ड राइस डालो, बॉइल्ड राइस, और दूसरे में आप क्या करो, उन्हीं राइस को थोड़ा सा च्यू कर लो, दो दो चार बार च्यू करो, उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब में डालो। ठीक है, उसके बाद अब इसमें 2-3 ड्रॉप डालो आयोडीन सॉल्यूशन का। तो आप देखो जो जिसको आपने च्यू नहीं किया है ना, उसका तो कलर वैसे का वैसे ही रहेगा, ब्लू कलर आयोडीन सॉल्यूशन का। लेकिन जिसमें आपने च्यू किया था, वो आप देखो कलर बदल देगा। क्यों? क्योंकि इसमें सलाइवा आपका मिल गया है ना, और सलाइवा क्या कर रहा है, स्टार्च को तोड़ रहा है, शुगर में चेंज कर दिया उसने। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है कि आपका अब प्रोसेस शुरू हो गया डाइजेशन का, है ना? आपने कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा उसको सिंपल कर दिया, थोड़ा सा सिंपल किया, पूरा नहीं किया, थोड़ा सा। फिर माउथ में और क्या होती है, आपकी टंग होती है ना? टंग से आप क्या करते हो, बहुत सारे काम करते हो। आप बोलने के टाइम पे टंग का यूज़ करते हो, है ना? आप स्वेलो करने के लिए भी इसी का यूज़ कर रहे हो। प्लस आप जो भी टेस्ट कर रहे हो वो भी इसी से टेस्ट आता है आपका टंग से। प्लस आपने अभी देखा कि जो सलाइवा आता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड से, वो फूड में सलाइवा से ही मिलता है। ठीक है, हेल्प सॉरी टंग हेल्प करती है उसको मिक्स करने में। ठीक है, जैसे आप चम्मच से मिक्स करते हो ना कुछ चीज़, तो वैसे ही टंग आपकी हेल्प करती है मिक्स करने में सलाइवा को और फूड को। ठीक, ये टू डीके का जो मैं आपको बता रहा था, ये वो मेंशन है। अच्छा, मैं किताब पढ़ा देता हूँ तो उसके बाद आप थोड़ा सा एक और किताब पढ़ के आता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको और भी ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। वीडियो तो आप 2-3 बार देख सकते हो आराम से, लेकिन एक बार बुक पढ़ लिया करो। आप देखोगे मैंने सारा बता रखा है, बस बुक पढ़ लोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी बता रहा है कि जैसे मैंने बताया कि टंग टेस्ट भी बताती है। अब टंग के ना अलग-अलग पार्ट में अलग-अलग टेस्ट पता चलता है हमें। ऐसा नहीं है कि पूरी टंग में एक जैसा टेस्ट हमें मिलता है।
अब यहाँ पे एक्टिविटी कह रहा है कि आप कुछ शुगर सॉल्यूशन ले लो, कॉमन साल्ट का सॉल्यूशन ले लो, लेमन जूस ले लो, नीम की लीफ का जूस ले लो। उसके बाद आप क्या करो, अपने फ्रेंड्स की जीभ पे लगा के, अलग-अलग जगह पे लगा के देखो और उससे पूछो कि कौन-सा टेस्ट आ रहा है। तो मैं आपको वैसे ही जनरली बता देता हूँ कि जो आपकी जीभ होती है, टंग होती है, उसमें कहाँ पे कौन-सा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले ये वाला दिखा रखा है ना, इस पोर्शन में आपका स्वीट का टेस्ट आता है, ठीक? इसके बगल में आपका सॉल्टी का टेस्ट आता है, ठीक? फिर उसके पीछे सावर का टेस्ट आता है, दोनों साइड में एक जैसा ही है। यहाँ सावर का टेस्ट आता है और जो ये सबसे पीछे है ना डॉट डॉट जहाँ पे है, यहाँ पे आपको बिटर टेस्ट आता है, ठीक है? याद रहेगा, स्वीट, सॉल्टी, सावर, बिटर, स्वीट, सॉल्टी, सावर और ये बिटर, ठीक? चलो लिख लेना कॉपी में बना करके आप। चलो अब देखते हैं हम फूड पाइप के बारे में, देखते हैं थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब मुंह से तो हमने चबा लिया, जीभ से भी कर लिया काम, अब वो नीचे जाना करता है फूड, है ना? और फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाएगा, है ना? हम्म। कई बार आपने देखा है कि आपको वोमिटिंग भी आ जाती है, क्यों आती है? कभी आपने सोचा? आपको वोमिटिंग इसलिए आती है क्योंकि कई बार आप जो है आपकी बॉडी वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करती है, इस चलते वो वापस उल्टी हो जाती है आपको, ठीक? क्यों होती है? हो सकता है फूड खराब हो, है ना? या बाहर से कहीं से खाते हो उल्टा सुल्टा, बर्गर, टिक्की, तो कई बार हो सकता है वहाँ पे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बैठा हो, इन्फेक्शन कर दिया हो और आप वही खा रहे हो, तो आपको उल्टी उल्टी होती है। तो इसलिए पेरेंट्स कहते हैं बाहर का मत खाया करो। चलो अब रोल आता है उसके बाद स्टोमक का। क्यों? क्योंकि वहाँ से तो खाना डायरेक्टली आ गया भाई यहाँ पे, वो आ कहाँ रहा था? स्टोमक में आ रहा था। अब ये स्टोमक में पहुँच गया जी। चलो बताओ स्टोमक में क्या हो रहा है? स्टोमक में तो मेन काम होता है। स्टोमक कैसा लगता है? सबसे पहले ये देखो, ये है ना जे टाइप में लिखा हुआ है ना, जे शेप का है ना स्टोमक, ठीक है? जे शेप का एक स्मॉल बैग टाइप का है, ठीक? इसमें क्या होता है, ये आप एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे पहले तो ये याद रखो, जे शेप का है, ठीक? इसमें क्या होता है, फूड आता है। फूड आने के बाद यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एक जूसेस मिलेगा इसमें, है ना? जूसेस मिलाएंगे फूड में। तो कौन कौन से जूसेस मिलते हैं इसमें? सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है इसमें, ठीक? म्यूकस मिलता है और भी डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग को, क्यों? क्योंकि एसिड आने वाला है, तो एसिड से जल ना जाए पेट की अंदर की लाइनिंग, तो इस सबसे पहले म्यूकस की लाइनिंग बनती है स्टोमक को बचाने के लिए, ठीक? म्यूकस एकदम स्टिकी सा होता है, चिपचिपा सा होता है, ठीक है? वो होती है लाइन। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों आता है? क्योंकि इसलिए आता है कि आपने मान लो खा ही लिया कुछ ऐसा जिसमें बैक्टीरिया था, हाँ, डेंजरस बैक्टीरिया था, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले उन बैक्टीरियाज को मार देता है, ठीक? और साथ ही साथ वो क्या करता है, जो फूड था आपके स्टोमक में आया उसको थोड़ा सा एसिडिक भी बना देता है, हम्म, ताकि जब दूसरे डाइजेस्टिव जूस आए तो वो और प्रॉपरली फंक्शन कर सके, ठीक है? यहाँ पे ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं, ठीक है? चलो, हम्म, अब यहाँ से क्या निकलेगी गाड़ी, अब यहाँ से गाड़ी आगे निकलेगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने पहले बॉडी का देखा था ना स्ट्रक्चर, ये यहाँ से निकला फूड, अब ये यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो ये बड़े वाले के पीछे से, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये आ रहा होता है ना, इससे पहले भी इसमें दो और लोग काम कर लेते हैं। ये देखो जब ये पाइप से जा रहा है स्टोमक से निकल करके, 1 सेकंड, ये देखो यहाँ फूड निकल रहा है यहाँ से, तो ये देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका ये गॉल ब्लैडर है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है। अब लीवर क्या करता है, लीवर का काम है बाइल जूस बनाना, कंटिन्यूस बाइल जूस बनाता रहता है, और बाइल जूस बना करके वो कहाँ स्टोर कर देता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर देता है, ठीक है, एक्स्ट्रा। और वो गॉल ब्लैडर क्या करता है, जैसे ही वो खाना आता है वो इसमें डाल देता है,
फूड में मिला देता है। ठीक है, क्या मिला रहा है? बाइल जूस मिला था। ठीक, और इधर से देखो आप पैंक्रिया, ये भी अपना डाल देता है डाइजेस्टिव जूसेस इसमें, इंटेस्टाइन में जाने से पहले, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले। अब देखते हैं ये जो मिला रहे हैं जूसेस उसका क्या रोल है। अब आपने देखा कि गॉल ब्लैडर से बाइल जूस चलता है उसमें, फूड में, है ना? तो ये बाइल जूस क्या काम करता है? जो फूड में फैट होता है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने में काम करता है, मतलब फैट को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने की कोशिश करता है। फैट सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है तो क्या बनता है? फैट जब टूटता है सिंपल सब्सटेंस में तो बनता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, अभी आप पढ़ेंगे। फैट जब टूटता है तो क्या बनता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, ऐसे ही पैंक्रिया भी पैंक्रियाटिक जूस डालता है। अब पैंक्रियाटिक जूस ना सब पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को भी फर्दर तोड़ता है, फैट को और तोड़ता है, प्रोटीन को भी और तोड़ता है सिंपल फॉर्म में। ठीक, बस इतना ही जानो आपके बुक में फिलहाल इतना ही। यहाँ देखो, कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसमें? स्मॉलर फॉर्म में, ग्लूकोज में। फैट टूटता है किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन टूटता है तो स्मॉलर में क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। ठीक? ये तीन आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे एक कहानी, अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर हम इतना सारा कैसे जानते हैं कि स्टोमक कैसे ऐसे फंक्शन करता है, उसमें ये एसिड है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। ठीक है, 1822 में, और कितने साल पहले, लगभग कितने साल हो गए, 200 साल पहले। हाँ, क्या हुआ था कि एक बार किसी आदमी को गोली लग जाती है। ठीक है, शॉटगन लग जाती है। उसका नाम क्या था? एलेक्सिस था, एलेक्सिस मार्टिन था। अब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है। जब डॉक्टर का नाम क्या था? विलियम बेमॉन्ट था। ठीक है, बेमॉन्ट। अब ये डॉक्टर क्या करता है, उसको देखता है, छेद हो रखा है उसका, तो उसने उसकी पट्टी वगैरह की, लेकिन वो उसको होल को बंद नहीं कर पाया क्योंकि उस जमाने में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं थी साइंस में। लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी देखी भगवान को कि मैं देखूँ इसके अंदर होता क्या है। तो उसने इस तरीके से देखा कि कैसे जो है स्टोमक में एसिड्स रिलीज होते हैं जब खाना खाते हैं, तो ना उसने वहाँ से उसकी स्टडी की। ठीक, तो इस तरीके से हमें पता चला कि कैसे फंक्शन करता है ये। ठीक, चलो, अब हमने क्या देखा अभी तक कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आ गया फूड, वहाँ उसको सिंपलर फॉर्म में भी तोड़ दिया गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले उसको सिंपलर फॉर्म में काफ़ी हद तक तोड़ दिया गया है ना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर दिया गया है काफ़ी हद तक, है ना, बिफोर एंटरिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पहुंचते हैं ये वाले, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ एक ही काम होता है, क्या? एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्ब करना मतलब सोख लेना, है ना। आप देखो, कपड़ा, पानी गिरता है तो आप क्या करते हो? कपड़ा डालते हो उस पर, क्या होता है? कपड़ा फट पानी सोख लेता है ना। या कहीं तेल गिर जाए, है, सरसों का तेल गिर जाए, तो आप उसके ऊपर अगर आप देखना, अगर उसके ऊपर आप पेपर डालोगे तो पेपर क्या करेगा? फट से सब कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। हम्म? तो ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या होती है, हमारी फिंगर्स की तरह छोटी छोटी, बहुत लाखों में फिंगर्स होती हैं, छोटी 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 छोटी। ठीक है, लाखों फिंगर्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विली बोलते हैं। और अगर सिंगल की बात करें, सिंगल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, उसको क्या कहते हैं? विलस बोलते हैं। तो ये विली क्या काम करती है? वही काम करती है, एब्सॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एब्सॉर्ब कर लेती है। जो इतना हमने तोड़ दिया ना, कार्बोहाइड्रेट को हमने तोड़ दिया आपका ग्लूकोज में, फैट को तोड़ दिया फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में, प्रोटीन को तोड़ दिया अमीनो एसिड में। अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचे तो ये क्या करते हैं? इन विलीज से टकराते हैं, और ये विलीज क्या करते हैं? एब्सॉर्ब कर लेते हैं। एब्सॉर्ब करके कहाँ जा रहा है भाई? इन विलीज में ना जो उंगली है, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है छोटी छोटी सी, ये क्या करती है? मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। वरना क्योंकि फ़ोटो नहीं दे रखी है तो आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि क्या होता है विली, हमें भी होता था। अब जब टेक्नोलॉजी है तो क्यों ना पढ़े हैं। विली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देख लीजिए आपकी इमेजेस, ये देखो, ये देख रहे हो कैसे, ये देखो कैसे छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर है, ये देखो, है ना, कैसे फिंगर टाइप जैसी है ना हमारी फिंगर में। वैसे कितनी लाखों होती है, ये देखो ऐसे होती है। अब क्या होता है, फूड जो हमने डाइजेस्ट किया,
वो आके यहाँ पे टकराती हैं। अब इनके अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, बहुत सारी ब्लड की वेसल्स हैं, ये देखो, दिख रहा है ना आपको, ये देखो इसमें, है कि नहीं? मैं और दिखाता हूँ आपको दूसरा, इनके अंदर से कैसे है, देख रहे हो, ये देखो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसी होती है, ये देखो लाखों में स्मॉल फिंगर्स है ना, वो आकर के यहाँ पे टकरा करके रुक जाते हैं एक जगह पे, और फिर वो धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्ब होता रहता है। देख रहे हो कितनी लाखों है, कितनी लाखों स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे लाखों लाख स्मॉल विलीज होती हैं। ठीक, चलो इतना डिटेल में नहीं जाना है हमें, आपको दिखा दिया मैंने कि लाखों लाख है ना। अब ये क्या करती है कि वहां से वो जो स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट में बन चुके हैं फूड, वो ब्लड में चला जाता है एब्जॉर्ब होकर। ठीक है, अब ब्लड क्या करता है, ब्लड आपके हर सेल हर ऑर्गन तक पहुंचाता है, ऑर्गन में सेल तक पहुंचाता है ना, क्योंकि हर सेल को चाहिए ना, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, तो हर सेल को चाहिए, है कि नहीं, फूड चाहिए उसको, नहीं तो वर्क नहीं करेगा, मर जाएगा हमारा सेल्स। ठीक है, तो जब ये सेल्स पे पहुंचते हैं ये कॉम्प्लेक्स सिंपल सब्सटेंस, तो वहाँ वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फिर से, है ना। अब वो एब्जॉर्ब करते हैं इनको, और फिर उनको वो क्या करते हैं, फिर दोबारा ब्रेक डाउन करते हैं, फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक, एसिमिलेशन करना, ब्लड से वापस लेने को, ब्लड से जो सेल्स लेते हैं एब्जॉर्ब करते हैं उसको कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, वो ग्लूकोज को फिर फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक, किसकी मदद से ब्रेक डाउन करते हैं, अब ब्लड आपका कितना सारा काम का है, ब्लड सबसे ज़्यादा बॉडी में काम का है, इसीलिए देखते हो और अगर ज़्यादा चोट लग जाए, ब्लड ज़्यादा बह जाए तो डेथ भी हो जाती है इंसान को। क्यों? क्योंकि ब्लड बहुत सारे काम कर रहा है, ब्लड ही आपको ऑक्सीजन पूरी बॉडी में लेके जा रहा है। ठीक है, ब्लड ही आपका पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लेके भी आता है लंग्स तक, है ना, प्लस फूड भी लेके जाता है। तो अगर ब्लड कम हो जाएगा तो आप डेथ कर जाओगे, ठीक है ना, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसलिए बॉडी लोग मर जाते हैं, किसी को अगर ज़्यादा चोट लग जाता है ना। तो ये क्या हुआ कि हाँ, तो फूड तो पहुंचा ही रहा है ब्लड, साथ में वो क्या पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन भी पहुंचा रहा है ना, और वाटर भी पहुंचाता है, सब कुछ पहुंचाता है ये। अब वहाँ पे सेल में क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है ये भी जानो। सेल के अंदर वो क्या करता है, जो ग्लूकोज आया सपोज उसके पास, है ना, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है ग्लूकोज, उसको वो तोड़ता है, तोड़ के क्या बनाता है वो फर्दर, वहाँ से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और एनर्जी आती है। ठीक, एनर्जी तो यूटिलाइज कर लेता है सेल, है ना, हम यूटिलाइज कर लेते हैं पूरा पूरी एनर्जी कई सारे काम में। कितने सारे काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, खेलने जाते हो, खाना खा रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, है ना, तो इस सब में एनर्जी लगेगी, तो वो एनर्जी यहीं से आती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ रिलीज हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में मिलता है और वो लंग्स तक आता है, फिर बाहर लंग छोड़ते हैं, है ना। ये कितनी स्पीड से होता रहता है, आप देखो बॉडी में, आप लगातार सांस ले रहे हो ना, कितनी स्पीड से हो रहा है आपकी बॉडी में बिना जाने हुए, ये सब चीज़ें। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो रहा होगा समझने में, बट कोई बात नहीं, पढ़ना तो है बेटा, तो आप 2 से 3 बार इसको पढ़ो, है ना, 2 से 3 बार सुनो, बार बार सुनो, जो नहीं समझ में आ रहा उसको फिर से सुनो। मैं इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ और एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका क्या हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से फूड को प्रोसेस कर लिया जाता है, बॉडी में ले लिया जाता है, यूज़ कर लिया जाता है। और कुछ फूड क्या होता है, अनडाइजेस्टेड रहता है, अनअब्जॉर्ब होता है, तो वो उसका क्या करेंगे, वो वेस्ट है हमारे लिए बॉडी के लिए, है, उसका कोई काम ही नहीं है, तो वो फर्दर क्या चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7.5 मीटर। देखो फिर से उसी डायग्राम पे जाते हैं। अब देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्होंने सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, लेकिन कुछ फूड तो ऐसा भी था स्टोमक से आया था जो इन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया, है ना, वो इनके काम का नहीं है, इनको लगा कि नहीं ये फालतू है, बकवास है, हमारे किसी काम का नहीं है, तो क्या होगा भाई, तो वो वापस आगे चला जाता है, ये देखो यहाँ से आगे निकल रहा है, बाकी सब एब्जॉर्ब हो गया, इतना सारा आया था, सब एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में। अब ये इतना सारा जो है किसी काम का नहीं बॉडी का, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक,
अभी लार्ज इंटेस्टाइन कितनी है, 1.5 मीटर लॉन्ग है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं कि जो ये रिमेनिंग रह गया फूड ना, इससे वो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का दो फंक्शन है, एक तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेना रिमेनिंग फूड में से, और दूसरा जो सॉल्ट होता है वो भी एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड में से ये दोनों चीज़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी जो है वो फीकल रिमेन रह जाता है, फीसेस रह जाते हैं। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट बोलते हैं वो फीसेस, साइंस में बोलते हैं बायोलॉजी में। ठीक, वो फीसेस सेमी सॉलिड होता है या प्योर सॉलिड होता है, हल्का 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 सॉलिड होता है, हल्का लिक्विड टाइप में होता है। अब वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है आपका, एनएस में स्टोर, वो सॉरी रेक्टम में स्टोर होता है, और फिर आप एनएस से उसको बाहर निकाल देते हो टाइम टू टाइम। जब आपको फील लगता है टॉयलेट जाना था तो निकाल लेते हो टॉयलेट, एनएस से बाहर आ जाता है। बाहर आने का जो सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, इजेशन। ठीक है, ठीक, तो इजेशन के साथ आपका सिस्टम खत्म, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन खत्म। है ना? कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा आपको जानना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये ध्यान में रखना है ना, बस, और तो कुछ भी नहीं है। दो तीन पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है, सिंपल सब्सटेंस क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। फैट, तो फैट को तोड़ते हैं तो सिंपल सब्सटेंस क्या बनता है, दो चीज़ बनती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। प्रोटीन को तोड़ के क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड। ये सारे के सारे कहाँ जाते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी फिंगर लाइक विलीज होती हैं जो एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देती हैं। ब्लड से ये पहुँच जाते हैं सेल में। सेल में क्या होता है, फिर फर्दर इनको तोड़ा जाता है। तोड़ने पे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी निकलती है, प्लस वाटर निकलता है ना, एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं। खत्म, कहानी खत्म, बस इतना से ही जानना है। ठीक, तो फिलहाल यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।